अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखें, आप में से बहुत सारे अहबाब अभी इनको इस्तेमाल करने लगे हैं। और टूल्स का इस्तेमाल करने के बाद फौरी तौर पे फिर मेरे पास भी आते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं, और इस तरीके से कमेंट्स के अंदर भी आप लोग लिखते हो कि देखें, मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया और लेकिन उसने मेरा जो ये दाखिले का इश्तिहार था ये ख़राब कर दिया। देखें, इसने मेरा रमज़ान मुबारक का ये फ़्लो चार्ट था ये ख़राब कर दिया। देखो, इसकी लिखाई जो है ना वो बड़ी अजीब किस्म की हो गई है। तो मैं जब पूछता हूँ कि ये कौन से टूल पर किया है और क्या ये परचेज है, तो वो कहते नहीं, परचेज तो नहीं, हम तो फ्री वाले पे कर रहे हैं। तो अ, फिर वहां पे बात आकर मुझे समझ आ जाती है कि असल चक्कर क्या है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो इसके फ्री वाले वर्जन हैं, यानी जेमिनाई, चैट जीपीटी और नोटबुक एलएम, ये तीन फिलहाल हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये देखें, ये फ्री वाले हैं, एक ही प्रॉम्प्ट होगा। मुझे एक साथी ने भेजा है कि ये आप ना मुझे बना कर दे दें। तो मैं उसका इश्तिहार आपके सामने नोटबुक एलएम को भी दूंगा, और उधर से मैं चैट जीपीटी को भी दूंगा, और उधर से मैं जाकर जेमिनाई को भी दूंगा। और फिर एट ए टाइम हम देखते हैं कि ये तीनों टूल्स क्या कैसे इसको लेकर चलते हैं और किस तरह से इसको बनाते हैं। और फिर साथ हम देखते हैं कि अगर हमारे पास टाइम हो तो Z.ai, इसका जो इमेज वाला था, उसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं और उसको भी दे देते हैं कि वो भी फ्री वाला है। देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आता है। तो फ्री वाले को भी देखते हैं क्या रिजल्ट देता है, और पेड वाले को देते हैं फिर कि वो क्या रिजल्ट देता है। और एक तो ये है कि ये रिजल्ट, इसमें फर्क होगा ही होगा। दूसरी बात, ये बात आप समझ लें कि ये जो टूल्स हैं, तो इनको आप मोबाइल से इस्तेमाल करेंगे ना, तो वहाँ पे बहुत कम इसके फीचर्स होते हैं। जिस तरह फ्री वाले में भी आपको नजर आएगा कि पेड वाले के अंदर फीचर्स ज्यादा हैं, और जो फ्री वाला है उसमें फीचर्स कम हैं। इसी तरह से मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन होगी, नोटबुक एलएम की, चैट जीपीटी की, कैनवा की, जेमिनाई की, डेफिनेटली वहां पे कुछ फीचर्स उसके अंदर कम होंगे, क्योंकि मोबाइल के अंदर वो एप्लीकेशन एक महदूद उस फीचर्स के साथ बनाई जाती है, जबकि असल जो घर है उस टूल का, वो लैपटॉप के ऊपर उसकी वेबसाइट है या उसका वो सॉफ्टवेयर है। तो वो सॉफ्टवेयर जो है ना वो आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक के पास लैपटॉप हो। ये लैपटॉप महज एक मशीन नहीं है, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी को बदलने की एक डिवाइस है। और इसमें अगर आपके पास ये होगा, तो आप इसको इसके अंदर क्या कुछ नहीं सीख सकते। आप आलमी तौर पर, चूंकि एक आलम दीन है, तो आप अपनी टाइपिंग कर सकते हो, आप लिख कर अपने पैगाम को दुनिया तक पहुंचा सकते हो। अच्छा, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप प्रोफेशनल तरीके से आकर दरस कुरान रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, अपने फेसबुक पेज के ऊपर लगा सकते हो। यूट्यूब चैनल आपका हर एक का अपना होना चाहिए, हर एक का अपना यूट्यूब चैनल होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आप उससे नीयत कमाने की ही रखो। देखें, जिमन में अल्लाह ताला, मैंने आपको कहा है कि आप इल्मी काम करें। जिमन में अल्लाह ताला आपको वही उसी काम को करते करते अल्लाह ताला आपको उसको उससे रोजी रोटी का भी इंतजाम कर लेंगे। देखें, मकान बनाते हैं, अगर आप खिड़की रखते हैं, तो खिड़की के अंदर नीयत अगर आपकी है कि यार यहाँ से अजान की आवाज आनी चाहिए, तो सिर्फ नीयत आपने वो कर ली है। अब आपको हवा भी आ रही है, रोशनी भी आ रही है, धूप भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, तो वो फ्री में है। ठीक है। तो सारा जो जो आपका दारोमदार है वो आपकी नीयत के ऊपर है। तो आप अपनी नीयत जरा हाई लेवल की रखें ना। देखें, पढ़ाई करनी है तो नीयत ये रखें कि वापस आकर अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, अपने मुल्क के अंदर ऐसे इदारे बनाने हैं कि जो इदारे तहकीक के और रिसर्च के इदारे हों। तो उसी जगह पर आप आकर साथ अगर मुलाजमत आपको मिल जाती है, आपको डिग्री मिल जाती है, तो कोई गुनाह तो नहीं है ना। यूट्यूब चैनल अगर आप में से हर एक का बना होगा, आप में से हर एक के पास कंटेंट मौजूद है, अपना एक थीम पकड़ें। जैसे मैंने उलमा को एआई सिखाना है और उस एआई से इल्मी काम करना है, ये मेरा टैग लाइन है। तो इस टैग लाइन के अंदर रहते हुए अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, मुझे फिलहाल उसकी कोई इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, अगर हो जाता है तो क्या टेंशन है। हम इसमें जाकर इंशाल्लाह मैं मुकम्मल वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा कि यूट्यूब चैनल बनाना है तो फिर उसको चलाना कैसे है। वरना आपको पता है कि हमारे उर्दू स्पीकिंग लोगों के अंदर इतना कोई ज्यादा वो कमाई का वो जरिया नहीं बनता, जब तक कि आप उस पर कॉन्स्टेंटली और प्रोफेशनल काम नहीं करोगे। लेकिन प्रोफेशनल काम करते हुए मैं भी कर रहा हूँ, देखें, लेकिन मेरा 1 रुपया भी नहीं लग रहा। वो फ्री में कैसे होता है, वो भी आपको लैपटॉप खरीदनेंगे तो इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। अच्छा, फिर अगली बात ये है कि अ, ये मसनूई ज़हन है, चैट जीपीटी है, जितने भी ये टूल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे मसनूई जहानतें हैं। मसनूई जहानत को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास ट्रिक्स होनी चाहिए। जैसे कि वो एक कमेंट में एक बंदे ने कहा ना कि भाई मेरे पास एक जुगाड़ है कि जिससे मैं कदीम जो किताबें हैं जो बिल्कुल कहीं पे भी नहीं मिलती, और नोटबुक एल एम के ऊपर उसको वो पढ़ भी नहीं सकता, और गूगल लेंस के जरिए से भी वो नहीं पढ़ी जा सकती, तो क्या करें।
कहते मेरे पास एक जुगाड़ है। तो मैंने उसको लिखा, मैंने कहा यार जुगाड़ को जरा सबको समझा दो कि वो जुगाड़ क्या है आपका। तो ये बहुत अहम है कि आइडियाज आपके पास होने चाहिए। आइडियाज इस रोजाना आप जब इस्तेमाल करोगे ना, तो आपके जहन में आइडिया अच्छा इसको यूं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं आपको एक आइडिया बताऊंगा, आप 10 और निकाल लोगे। तो आइडिया पे आइडिया, आइडिया पे आइडिया आएगा, और आप उसको अब ये जो आपको मेरा बैकग्राउंड नजर आ रहा है, तो ये मैंने कोई थोड़ा सा मैंने कोई थोड़ा ही मैं किसी स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ। मैं तो आपने रूम में बैठा हुआ हूँ, अगर मैं खोलूंगा तो मेरे वाल आपको नजर आएगी। लेकिन मैंने ये बनवाया है, लेकिन 4 दफा के प्रॉम्प्ट के बाद ये चीज आपके सामने नजर आई है जो आपको नजर आ रही है। 4 दफा के प्रॉम्प्ट के बाद। अच्छा, फ्री टूल नहीं था, परचेज टूल था। 4 दफा के प्रॉम्प्ट के बाद आई है, क्यों? कि मैंने प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ गलतियां की होंगी, तो इसलिए शुरू में उसने गड़बड़ किया, फिर किया। मैंने इसको कहा है कि ऐसी जगह पे ये लगाने हैं आपने, ये ऐसी जगह पे लगाने हैं कि जहां पे मुझे मेरे सर के पीछे ये छुप ना जाए। ये लिखाई ऐसी जगह पे देनी है कि जहां पे ये छुप ना जाए। मैंने वो बताया है उसको, तब इसने ये दिया। ये कोई इत्तेफाकी हादसा नहीं हुआ, ये बकायदा एक प्लानिंग के तहत ये बैकग्राउंड तैयार किया गया है। लेकिन 1 रुपया नहीं लगा मेरा, बस वो एक परचेज टूल था, वो एक ही दफा खरीदा है। इसलिए टूल्स को ना खरीदे। 400 500 600 का मैंने एक साथी के साथ बात की हुई है, और उसको मैंने कहा हुआ है कि आपसे जब कोई मेरे नाम से आकर टूल खरीदेगा, वो आलिम ही होगा, वो मौलाना साहब होंगे, उसको आपने कम अज कम 50% नहीं है तो 40% डिस्काउंट लाजमी देना है। और वो दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अभी जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी दौरान मैंने एक साथी को रेफर किया है, और उसने स्टील राइटर जो एआई को खत्म करने का एक टूल होता है, वो उसने खरीदा है, और अब वो इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए आप लोग याद रखें कि फ्री नहीं है, क्योंकि जो भी कंपनी कोई टूल बनाती है, तो आखिर उससे वो पैसे कमाने का ही उसका धंधा होता है। वो ऐसे ही नहीं वो लेकर आते। अगर से गूगल ने बहुत बड़ी तादाद में एक फ्री आपको एक टूल्स का एक खजाना दिया हुआ है। आस्ता आस्ता हम उस पर जाएंगे कि कौन कौन से फ्री टूल्स हैं। क्या ये एक टूल जो ये जो गूगल मैप है, ये फ्री में जो हम यूज करते हैं, क्या ये थोड़ी नियामत है कि इसको पूरी दुनिया में जहां पर भी आप जाते हो बस गूगल मैप लगाओ और आप आराम से ट्रेवल करो, तो वो दुनिया की हर हर गली को भी जानता है, दुनिया की हर हर चीज को भी जानता है। तो ये कुछ आपकी तरगीबी बातें थी। अब हम आते हैं, बाकायदा से इसको सीखते हैं, और हम एक एक टूल को प्रॉम्प्ट देंगे एक जैसा, और फिर हम उसका रिजल्ट चेक करते हैं। आइए हम इसको स्क्रीन पे जाकर देखते हैं। आप इसको देख लें और उसके बाद समझ लें कि क्या मुझे ये टूल अगर इस्तेमाल करना है अपने इदारे के लिए, अपने ज़ाती कामों के लिए, अपने इल्मी कामों के लिए, तो क्या मुझे इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। याद रखें, बात यहाँ पर भी बड़े घपले होते हैं कि लोग जो है ना वो टूल्स को बहुत महंगा करके बेचते हैं, तो इसलिए ऐसे लोगों से भी आपने बचना है। अब मेरे पास ये मेरा परचेज वाला अकाउंट है। इसके अंदर मैं नोटबुक इल्म भी खोलता हूँ। अच्छा, इसके अंदर मैं दूसरे नंबर पर जो है वो ये जेमिनाई भी खोलता हूँ। ठीक है, परचेज है ये। साथ ही इधर से मैं चैट जीपीटी परचेज वाला जो है ना वो खोल लेता हूँ। ये अब ये मेरे पास कुछ टूल्स यहाँ पे खुल गए हैं, और कुछ टूल्स मेरे पास यहाँ पे खुल गए हैं। ठीक है जी। अब ये मेरे पास परचेज है, और मैं इसका फिलहाल आज की तारीख में आपको ना मैं जो चीज़ सिखाऊंगा वो होगी सिर्फ इसका ये जो नैनो बनाना वाला है ना, ये क्रिएट इमेज वाला, इसके ऊपर हम काम करेंगे कि ये किस तरह से इस्तेमाल होता है। और इसका जो ये प्रो वर्जन है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे और इसको लगाकर हम देखेंगे। अब मैं मेरे पास कुछ प्रॉम्प्ट हैं। मेरे पास ये प्रॉम्प्ट है आया हुआ है जी। मैं डिज़ाइन ए क्लीन प्रोफेशनल हाई रेजोल्यूशन ए फॉर एकेडमिक रिजल्ट शीट। ये देखें, ये मुझे किसी ने कहा है कि यार ये मुझे बना कर दे दो ना। ये देखें, उसने ना ये जिद्दन तकल्लुम है, पता नहीं क्या 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 चीज़ें ना, उसने ना एक तालिब इल्म का रिजल्ट मुझसे बनवा रहा है। अभी भी मैंने देखा नहीं था, ये अभी मैंने देखा है कि उसने मुझसे क्या बनवाना चाहता है। तो ये मैंने ना ये परचेज वाले को दे दिया, और मैंने उसको कहा कि ये रिजल्ट शीट मुझे आप इस तरह से बना कर दे दो। प्रॉम्प्ट उसने कितना बेहतरीन लिखा है, और मैं आपको बताऊं कि बहुत ही बेहतरीन है। मुझे तारीफ करनी पड़ेगी इस साथी की, जो हमारे मौलाना गुलाम रसूल साहब हैं क्वेटा से। तो उन्होंने ये बेहतरीन किस्म का एक दिया है। तो अब देखें, उसने बनाया है बकायदा, चैट जीपीटी से जाकर उसको कहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे इसका प्रॉम्प्ट बना दो। देखो, प्रॉम्प्ट भी उसी से निकालना है और इस्तेमाल भी उसी पे करना है। ठीक है, तो उसने ये बेहतरीन किस्म का बनाया हुआ है, और कहा है कि भाई मुझे ये रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट के अंदर थोड़ा सा उसने खुद भी अमेंडमेंट की हुई है, और अब ये है। अब मैं यहाँ पे इसको चला लेता हूँ। ठीक है, इसी के साथ
मैं लगे हाथों यहाँ पे जो ये टूल है हमारा नोटबुक एलएम का, तो इसको भी दे देता हूँ। वापस आकर हम इंशाल्लाह रिजल्ट चेक करते हैं हर एक का अलग अलग। ठीक है, ये मैंने लर्निंग लर्निंग बुक इधर रखी होती है। लर्निंग बुक के अंदर मैं मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो डाले होता हूँ कि ताकि आप लोगों को सिखाता रहूँ। तो ये लर्निंग बुक के अंदर मैं टेक्स्ट के अंदर इसको डालता हूँ। टेक्स्ट के अंदर इसको मैं डालता हूँ यहाँ पे आकर ना इसको आप लोगों ने ना यहाँ इस सोर्स के अंदर इसको जरूर ऐड करना होता है जो चीज़ आप बनवाना चाहते हो। अगर सोर्स में ऐड नहीं करोगे तो सोर्स में कुछ और चीज़ पड़ी हुई है, इधर आकर आप इससे कुछ और काम करवा रहे हो, तो वो इसमें से चीज़ें भी फिर उठा रहा होगा। इसलिए याद रखें कि इधर सोर्स में देना है। अब सबको अनचेक करो और इसको चेक लगा दो। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज भी चेक कर लो कि ये लैंग्वेज कौन सी लगी हुई है। इंग्लिश लगी हुई है, लिहाजा मुझे इसको ना उर्दू पे करना होगा। ये मैंने उर्दू पे कर दिया है और यहाँ से सेव करना ना भूलिएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इसने यहाँ पे आकर इसको देखता हूँ कि ये किस पे लगा हुआ है। लर्निंग पे लगा हुआ है, डिफॉल्ट पे लगा हुआ है, लर्निंग गाइड है, लॉन्गर है, शॉर्टर है। डिफॉल्ट पे रखा हुआ है, मैंने इसको लॉन्गर पे रखता हूँ क्योंकि ये रिजल्ट तैयार हो रहा है तो ये ज़रा लंबी चीज़ इसने तैयार करवानी होगी। अच्छा जी, यहाँ ये इन्फोग्राफिक्स में मैं फ़िलहाल आता हूँ और मैं इधर ये डाल देता हूँ क्योंकि ये बना बनाया है, मुझे इसके अंदर अभी कोई एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ इसको मैं क्लिक करके दे देता हूँ। ये फ्री नहीं है, ये परचेज है। अब यही काम हम इधर करते हैं। मैं अपने इधर फ्री वाले अकाउंट में आता हूँ, नोटबुक एलएम को भी खोलता हूँ और जिमिनाई को भी खोलता हूँ। आप लोगों को मैं करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये टूल्स फ्री में क्या रिजल्ट देते हैं। और बाद में फिर आप ये ना कहो कि भाई ये चीज़ तो हमें आप जो सिखा रहे हो ना ये वैसे ही कोई ढकोसला है। सही सही सिखाओ और या ये है कि हमें ऐसे वाले टूल बताओ कि जो अच्छा रिजल्ट दें। तो अच्छा रिजल्ट कैसे दें, थोड़े से रुपए लगते हैं ना, तो वो हमें लगाने पड़ेंगे क्योंकि ज़माना ऐसा है ना। अच्छा, अब आते हैं हम इसके अंदर। ये फ्री वाला मेरे पास है, कहता है कि देखिए अपग्रेड करो, मैंने अपग्रेड नहीं किया हुआ। तो मैं इसी के इसमें आ जाता हूँ और यहाँ पे आकर मैं इसको अपना ये वाला दे देता हूँ और इसको कहता हूँ कि बनाना शुरू करो आप जी। और इधर आकर इसको भी मैं इसी तरह सेम करता हूँ जिस तरह मैंने आपको दूसरा बताया था। यहाँ आकर मैं नया ले लेता हूँ, नया नोटबुक एलएम लेता हूँ और टेक्स्ट करके यही वाला मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। हर चीज़ में चाहता हूँ कि आप लोगों को सिखाऊं। ये जो मैं मल्टीपल चीज़ें कॉपी करके रखी हुई हैं इनको फिर पेस्ट करना और मल्टीपल को कॉपी कैसे करना है, ये भी एक चीज़ है। ये देखें, ये फ्री वाला है ना, तो इस पे कहता है बीटा पे है, लेकिन शायद मुझे अलाउ करेगा ये एक दो बनाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि भाई इसको स्टैंडर्ड पे ही रखूँ। और लेकिन फिलहाल मैं देखता हूँ लैंग्वेज क्या लगी हुई है। ये चीज़ें आप लोग पहले देख लिया करो। अच्छा, देखिए लैंग्वेज इंग्लिश लगी हुई है, शुक्र है मुझे पता चल गया। तो ये सारी सेटिंग पहले करके बड़े आराम से आप इन चीज़ों को इस्तेमाल किया करें। अब ये उर्दू पे मैंने कर दी और इसको मैंने सेव कर दिया। और यहाँ पे आकर मैं इसको देखता हूँ कि यार इसको लॉन्गर पे रखते हैं और डिफ़ॉल्ट पे, लर्निंग गाइड पे फिलहाल नहीं रखते इसको, इस पे रखते हैं। अब आते हैं, ये तैयार हो गया। अब इसको मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड पे रखें। और एक गलती शायद मैंने वहाँ पे की होगी कि मैंने इसको लैंडस्केप कर दिया था। इसको मुझे पोर्ट्रेट करना चाहिए क्योंकि रिजल्ट ऊपर से नीचे इस तरह लंबाई में होना चाहिए और डिटेल में रखना चाहिए था मुझे वहाँ पे। लेकिन देखें उसने क्या गलती की होगी, वो देख लेते हैं। वहाँ पे मुझे गलती का एहसास अभी हो गया है। देखें वो क्या चीज़ तैयार करता है, उसको भी देख लेंगे। अच्छा जी, उर्दू है, ये सारी चीज़ें रेडी हैं, ये प्रॉम्प्ट मेरा आ गया है। और अब देखते हैं कि ये यहाँ से तैयार करना शुरू कर चुका है। अब दो फ्री में दे दिए मैंने और दो परचेज दे दिए। अच्छा, अब मैं इधर से आकर चैट जीपीटी को भी थोड़ा सा तंग कर लेता हूँ। ये चैट जीपीटी है, इसका जो इमेज वाला है, इसका ये क्रिएट इमेज वाला है, इसको भी मैं दे देता हूँ। ये नीचे उसने पहले से मॉडल दिए हैं कि इनमें से कोई एक बनाओ, मैं कहता हूँ कि इनमें से फिलहाल ना ही बनाओ। और ये मैं आपको दे रहा हूँ प्रॉम्प्ट, इसको बनाओ। ठीक है जी, ये फ्री वाले टूल को मैंने दे दिया जी। सॉरी, ये परचेज वाला टूल है। तो ये तो बहुत ही तेज़ है ना, देखिए इसने फौरी तौर पे बना दिया। लेकिन इधर मैं फ्री वाला जो चैट जीपीटी है उसको भी खोलता हूँ। फ्री वाले चैट जीपीटी को खोलता हूँ, ये मेरे पास फ्री पड़ा हुआ है। देखिए लॉग इन भी नहीं किया मैंने अभी तक। और मैं कहता हूँ कि नहीं, फिलहाल मुझे लॉगिन की भी ज़रूरत नहीं है और मुझे ऐसे ही इस्तेमाल करना है इसको। अच्छा,
ये मुझे उधर ही ले जा रहा है, मतलब ये कि मुझे लॉगिन करवाने के बगैर जो है ना ये नहीं छोड़ रहा। लेकिन चले, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैंने कोई फ्री वाला रखा हुआ है। अच्छा, नहीं रखा हुआ तो मैं यहाँ से आकर फ्री वाला इधर से खोल लेता हूँ, और ये मैं फ्री वाला खोलता हूँ जी। तब तक वो दूसरे तैयार हो रहे हैं। आखिर में हम Z.ai को भी देख लेंगे इंशाल्लाह। ये इसका आ गया है, इमेज वाला। मैं इमेज पे क्लिक किया है, और ये मैं इसको दे रहा हूँ। हाँ, ये मैंने इसको दिया है, देखें फ्री में है। देखें क्या करता है, इमेज में बनाता है या कैसे करता है। अच्छा जी, अब हम इसको देखते हैं कि इसने कुछ बनाया है। ये फ्री है, अच्छा, फ्री जेमिनाई है। उसने काफी हद तक कोशिश की है इसको बनाने की। देखें, अ, इसको मैं बड़ा करता हूँ और आपके सामने लेकर आता हूँ। कोशिश की है एक्सेल की तरह की एक चीज बनाए, लेकिन अल्फाज देखें। मबजा म- मबजतुस्सेरली अल हयूद, पता नहीं हयूला लिखा हुआ है, इमाम हय, कुछ भी नहीं समझ आ रही। अच्छा, नीचे नंबरिंग ठीक है, नंबरिंग ठीक है, लेकिन ये देखें लिखाई अरबी वाली, कख भी नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है, ये तो जेमिनाई है फ्री वाला। इसने बड़ी कोशिश की है बेचारे ने, लेकिन लफ्ज एक भी उसने ठीक नहीं लिखा। हम आते हैं जी फ्री वाला जो ये टूल था, इसने क्या बनाया है। इसने तो बनाया ही नहीं है। देखिए, इन्फोग्राफिक जनरेशन बहुत लंबी उसने कहा लग गई है। चलिए, इसको मैं आपकी खुशी के लिए इसको कुछ और देता हूँ। इधर से मैं यहाँ आकर, वो वाली उसने तो बनाई ही नहीं है जो मैंने आपको कहा था कि ये बनाएगा। लेकिन हम इसको ना इधर से आकर ये नहीं देते टूल, बल्कि इसके बजाय हम इसको ये टेक्स्ट देते हैं। मैंने एक और बनाकर रखा हुआ है, मुझे रमज़ान मुबारक में एक फोर, ये मैं उससे बनाना चाहता हूँ। ठीक है जी। तो इसके बजाय मैं इसको चेक लगाता हूँ, और ये कहता हूँ यार, ये मुख्तसर वाला तो बना दो ना जालिम, अगर वो नहीं बना सकते। तो अब ये बना रहा है। तो इस तरह से ना आप टूल्स को, अगर टाइम अपना बचाना है तो टूल्स थोड़े से देखने पड़ेंगे कि आपने क्या। अब ये देखें, इसने पता नहीं क्या चीज़ बनाई है। ये चैट जीपीटी है। अच्छा, फिलहाल क्रिएटिंग इमेज है, और ये इसको मैंने दे दिया। जेमिनाई का रिजल्ट आपके सामने आ गया कि शक्ल तो बड़ी अच्छी लग रही है रिजल्ट की, लेकिन काम की चीज़ नहीं है। अब हम आते हैं इधर। ये पेड जेमिनाई है। इसने कुछ चीज़ बनाने के ऊपर लगा हुआ है, अभी तक लगा हुआ है, अभी तक लगा हुआ है। ये देखें, ये है कोडिंग। कोडिंग हो रही है, यानी अभी तक वाइब कोडिंग हो रही है। उसके बाद उसमें से कुछ चीज़ जो है ना वो निकलेगी। देखें, अब ये रिजल्ट तैयार अभी हुआ नहीं है, या इसने कोड बनाकर मुझे दे दिया। अच्छा, इसने इसने ना वो HTML के अंदर इसने बना कर दिया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप खुद इस रिजल्ट को तैयार करके करके दीजिए। उसने ना वो कोडिंग बनाकर मुझे दे दी कि किसी और जगह से बनाकर खुद ही लगा देना, मैं नहीं लगाता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बनाकर दे दो। अच्छा जी, अब नोटबुक एलएम में आते हैं कि नोटबुक एलएम ने क्या चीज़ बनाई है। अल्फाज एजुकेशन सिस्टम तालीमी नताइज, शुक्र है कुछ ना कुछ तो है इधर बनाया हुआ है इसने। ये पेड वर्जन है। अब ये देखें, इसने, आप खुद फैसला करें कि इसने क्या चीज़ बनाई है और कितनी खूबसूरत बनाई है। ये देखें, ये देखें, नाम देखें उसने अरबी कैसे उठाया है। और ये देखें, उसने अल्फाज एजुकेशन सिस्टम कितने मज़े का लिखा है। और मुझे तो कोई गलती अभी तक नज़र नहीं आई। अब्दुलरहमान, गुलसलाम, मोहम्मद अवैस, सुल्तान और रहमान, समीर अहमद, नसरुल्लाह, नीचे एक गाजर भी है, हबीब और रहमान, रासिब है। अच्छा जी, फिलहाल इसने चार दिए। अब पता नहीं ये चार ही लोग थे उसमें, ये कितने थे। नुमाया पोजीशन, शरफ अव्वल, शरफ सानी, शरफ सालिस आ गया। और मेरे ख्याल से कमाल हो गया है। ये देखें, सब कुछ उसने बना कर दे दिया, कोई गलती नहीं है। ठीक है जी। उधर जो फ्री वाला नोटबुक एलएम था, उसने कुछ बनाया ही नहीं है, और इसने बना कर भी दे दिया। अब इसको मैं यहाँ से करूंगा डाउनलोड, और ये मैं उस साथी को भेज दूंगा। ठीक है जी। तो ये नतीजा तैयार हो गया है, और ये यहाँ पे मेरे पास आ गया है। अब आते हैं, जेमिनाई ने कुछ तैयार किया है। जेमिनाई फिर कोडिंग पे लगा हुआ है क्या। कोड ना बनाए, ये अभी तक कोडिंग ही बना रहा है, बल्कि नतीजे की
तस्वीर खुद डिजाइन करें, इसको समझ नहीं आ रहा प्रॉम्प्ट मेरा, मुझे ऐसा लगता है। खुद डिजाइन करें। तो आपने पास कर लिया है इसको, आपने नोटबुक एलएम को पास कर लिया। याद रखें, जब आप जेमिनाई का एक ही अकाउंट लेते हैं ना, तो उसी में ही गूगल का ही खानदान है, ये जेमिनाई भी नोटबुक एलएम भी, तो हर चीज़ आपको उसी में मिल जाएगी। अलग से नोटबुक एलएम का और अलग से जेमिनाई का आपको पैसे नहीं परचेज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपने पास कर लिया। और इधर से मैं फ्री वाला जो चैट जीपीटी है, इसको देखता हूँ कि इसने क्या चीज़ तैयार की है। अच्छा, इसने भी कुछ काम की चीज तैयार करने की कोशिश की है, लेकिन हम देखते हैं, ये बिल्कुल फ्री वाला चैट जीपीटी है। इसने क्या किया है कि जेमिनाई जो फ्री वाला था, ये देखें, इसने तो गड़बड़ इतना किया है कि नाम ही नहीं बताए, पता ही नहीं है कि भाई क्या है। लेकिन इसने देखें काफी हद तक सिस्टम को सिस्टम कर दिया है, लेकिन नीचे नाम कुछ पड़े जा रहे हैं, ये देखें कुछ ना कुछ, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद यूनुस। लेकिन उधर नोटबुक एलएम ने भी गड़बड़ किया हुआ है मेरे ख्याल से, कि जो सारे रिजल्ट उसने नहीं लाया, यहाँ पे उसने ना इसने कुछ भी, सारे जितने भी थे वो सारे उठाए, लेकिन ऊपर देखें अल अरबिया तो नाशिइन, कुछ कोशिश की है चैट जीपीटी ने, तो चैट जीपीटी का रिजल्ट जो है ना वो अच्छा आया है बनिस्बत इस रिजल्ट के, ठीक है। और नोटबुक एलएम को मैंने कहा था कि आप रमज़ान की ही बना दो। अब देखते हैं कि उसने रमज़ान वाली कैसे बनाई है, इसको हम एक नज़र देख लेते हैं। अभी तक ये बना रहा है और जनरेटिंग में चल रहा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको देखते हैं, जैसे ही वो तैयार करता है तो हम उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, जेमिनाई ने यहाँ पे कुछ तैयार किया है। हाँ जी, जेमिनाई तो फिर जब परचेज वर्जन होगा तो फिर तो इसके कमालात देखे ना। ये देखें उसने क्या कमाल की चीज़ बनाई है, कि हुफाज एजुकेशन सिस्टम है, जामिया मारिफ अल कुरान है। और ये देखें जी, तमाम तलबा का उसने नाम लिखा है, लेकिन नाम लिखते हुए इस्म तालिब की जगह पे इस्म तामिन लिखा है, ठीक है। और नीचे नामों के अंदर इसने भी काफी गड़बड़ किया है, लेकिन रिजल्ट चेक करें। जब हम, ये तो चूंकि उसने अरबी और प्रॉम्प्ट के अंदर अरबी और उर्दू मिक्स की थी ना, अब इसको समझ नहीं आ रहा। मैं अगर इसको प्रॉम्प्ट ये दूं कि मैं ये भी देख लेता हूँ कि अरबी वालों को, अरबी वाले अल्फाज को अरबी में ही समझें। बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी अरबी अल्फाज को खूब समझ कर अरबी स्टाइल में ही लिखें। तो मतलब उसने ना उसको समझ नहीं आई, वो उर्दू में लिखना चाह रहा है, लेकिन उसको अल्फाज समझ नहीं आ रहे कि मैं इसको उर्दू में कैसे लिखूं। वो सारे वहां पे अरबी का चूंकि रिजल्ट है ना, तो लेकिन पहले वाले से देखें, जो फ्री वाला था उससे और इसमें आप देखें कि काफी फर्क है। और मुझे तो काफी बेहतर लग गया है, लेकिन अब इसमें यह है कि इसको अरबी और उर्दू के अल्फाज के अंदर लिखने में थोड़ा सा मसला हो रहा है। तो ये थे वो सारे टूल। हम आते हैं कि इसने अभी तक जनरेट किया है या नहीं किया। ये अभी तक जनरेट कर रहा है, ये फ्री वाला टूल है, देखिए कितना टाइम लगा रहा है। तो इसलिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों, तो खुलासा ये हुआ कि आप ये इन सारे टूल्स को परचेज कर लें। परचेज कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको नंबर दे दिया एक साथी का, और अगर किसी को और भी चाहिए होगा तो आकर मुझसे नंबर जो है ना वो ले सकता है, मैं इंशाल्लाह वो नंबर दे दूंगा। अच्छा, ये देखिए, मैंने इसको कहा था रमजान का बनाओ, है फ्री वाला है, फ्री वाला ही है, लेकिन फ्री वाले में इतनी बात है कि अगर आप उसको मुख्तसर देते हो तो फिर मुख्तसर अच्छा बनाता है। देखें, ये फ्री वाले को मैंने कहा था कि रमजान मुबारक के लिए ना आप मुझे बना दो, ये उसने मुझे बना दी है। और यहाँ पे मैं इसको, इधर से भी मैं आपको देखा, मैंने कहा कि भाई आप अरबी फ़ॉन्ट के अंदर ना इसकी जो रोज़ा खोलने की दुआ है वो भी, और जो बंद करने की है वो भी आप लिखेंगे। अब ये देखें, कोई गलती उसने की है, ये देखें, ये फ्री वाला है, लेकिन मुख्तसर दिया है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया, तो वो उसने बेहतरीन करके दे दिया। यही चीज आपको जो हमारा परचेज वाले हैं वो सारे कमाल की बनाकर देंगे, जब उनको आप उर्दू में अच्छा सा प्रॉम्प्ट देंगे, क्योंकि ये जो प्रॉम्प्ट मैंने पहले दिया हुआ था ये अरबी उर्दू और इंग्लिश मिक्स था रिजल्ट वाला, और बहुत ही मुश्किल काम हमने दे दिया था इसको, जो यकीनन जो परचेज वाले हैं उनके भी बस की बात नहीं है। लेकिन जो इसने बनाया है फ्री वाले और आसान वाला जो मैंने इसको दिया है, वो इसने कमाल का बना दिया, ये देख लें, ये पड़ा हुआ है, और यहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो फ्री वाला होगा ये बीटा का, ये मेरे ख्याल में 2 से 3 बना सकेगा, चौथी नहीं बना सकेगा। और यहाँ पे स्लाइड्स है, स्लाइड के ऊपर हम अगली वीडियो बनाएंगे कि स्लाइड्स को कैसे आप एडिटेबल कर सकते हो, क्योंकि ये तो पीडीएफ में देता है, तो ये अगली वीडियो आएगी। और अब हम एक दफ़ा इसको Z.AI को भी ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। उसके अंदर जो एक था, हमारे पास टूल था उसका इमेज वाला, तो हम Z.AI को जाकर इमेज वाले टूल को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं।
तो रिजल्ट वाला जो मैं आपको पूरा सिनेरियो बताया, तो ये इसलिए मुश्किल वाला मैंने इस्तेमाल किया ताकि आपको समझ आए कि आसान वाले तो छोटे मोटे वो फ्री वाले भी बना लेंगे, लेकिन अगर आपको बड़ा काम करना है, कोई मुश्किल किस्म का टास्क इसको देना है, तो फिर आपको कोई परचेज वाले की तरफ जाना है। अब इसका ये जो image.z.ai है ना, इसको मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये z.ai का जो इमेज वाला है, ये क्या कैसे काम करता है। तो हम इधर आकर इसको कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, और मैं इसको यही रमज़ान वाला फिलहाल प्रॉम्प्ट देता हूँ, और स्टार्ट जनरेशन कर देता हूँ। नो वाटर मार्क है, और ये सारी उसने मुझे डिटेल दे दी है। मैं इसको कहता हूँ कि मुझे इसको ना पोर्ट्रेट में करके दे दो, और यूं करके आप इसको बना दो, और 1K पे रख दो, और ये स्टार्ट जनरेशन कर देते हैं। अब देखें कि कहता हाँ जी मैं एग्री हूँ जी, बिल्कुल बनाएं आप, और स्टार्ट जनरेशन। लॉग इन मुझसे करवा रहा था, तो ये बना रहा है। बस इसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं, और उसके बाद आपको तो समझ आ गया कि इसने बाकी जितने भी टूल्स हैं वो आपने समझ लिए, उनके रिजल्ट्स आपने समझ लिए कि किस तरह से ये सारे टूल्स काम करते हैं। बस सिर्फ Z.ai का जो बिल्कुल फ्री है, बाकी कुछ भी इसके अंदर परचेज नहीं करना पड़ता। तो इसके अंदर देखते हैं कि ये इमेज का रिजल्ट हमें कैसे देता है, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और कल फिर हम आएंगे जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नोटबुक एलएम से अगर आप गूगल की सॉरी अपने अगर स्लाइड्स बनाते हो, प्रेजेंटेशन बनाते हो, वो तो पीडीएफ में देता है, फिर उसको एडिट कैसे करोगे, उसके एडिट के 2 से 3 मैं आपको तरीके बताऊंगा, जो इंशाल्लाह आपके लिए बड़े मुफीद होंगे। क्योंकि वो परचेज वर्जन उसका बहुत ही बेहतरीन किस्म की स्लाइड्स बनाता है। फ्री वाला भी अगर आसान प्रॉम्प्ट दें तो बहुत ही अच्छी बनाता है, और अब लेकिन देता पीडीएफ में है। फिर उस पीडीएफ को हम एडिट कैसे करेंगे, कभी अगर गलती आ जाती है, वो कभी मसला हो जाता है आप लोगों के लिए। तो अगर प्रोफेशनल काम करते हैं उस पर, तो फिर वो आपको बाकी समझने में मसला होगा। अच्छा, हम देखते हैं कि ये कैसे बनाता है। ये Z.ai का इमेज वाला है, और ये Z.ai के अंदर डीप थिंक भी है, और ये फ्री टूल को तो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें ना, ये इससे तो फ़ायदा उठाएं। फिर इसका Zrid.ai है। Zrid.ai को भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कभी गौर से कि इसके अंदर क्या क्या टूल्स हैं और क्या क्या फीचर्स हैं। फिर इसका ऑडियो वाला जो है ना, एक साथी ने मुझे कहा है कि इसके ऑडियो वाले को भी एक्सप्लोर करें, वो क्या है, तो हम इंशाल्लाह उसको भी देखेंगे। फिलहाल हम इसके इस का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कि कब बनाएगा, और कैसी ये तस्वीर बनाएगा। इसको हम एक नज़र देख लेते हैं। अच्छा, इसने उर्दू वाला जो मेरा प्रॉम्प्ट है ना, वो नहीं समझा, तो फिर मैंने ना इसको इंग्लिश में ये प्रॉम्प्ट दिया, तो ये इसने समझ लिया। मैंने कहा कि ये देखिए, मैंने इसको कहा ना कि रमज़ान मुबारक के लिए एक मुख्तसर सी पोस्ट बना दे, तो वो उसको समझाएगी। डिस्क्राइब द इमेज, इधर मैंने ना इसको सिर्फ इतना कहा कि क्रिएट पोस्ट फॉर रमज़ान मुबारक 2026, तो उसने देखिए ये खूबसूरत सी बना दी। अब मैं इसको कहता हूँ कि अच्छा, उर्दू वाला इसने नहीं समझा, तो अब मैं इसको कहता हूँ कि प्लीज़ एड फ्यू पॉइंट्स points and actions for Ramadan Ramadan for Muslims। देखते हैं कि ये इसमें कुछ ऐड करता है या नहीं करता। तो ये समझ आ गया कि ये फिलहाल इन्होंने नया नया इसमें ऐड किया है, और उर्दू वाला जो है, इसको अभी उर्दू वाले प्रॉम्प्ट को ये नहीं समझ रहा, बल्कि इंग्लिश वाले को समझता है। और इंग्लिश में ज़रा अच्छा सा प्रॉम्प्ट अगर आप इसको देते हो, तो ये थोड़ी सी मेहनत के बाद तैयार करता है, जैसे इसने ये रमज़ान वाली तैयार की है। अब ये देखें, मैंने इसको कहा तो उसने कहा ना कि देखें, रमज़ान एसेंशियल एक्शंस ये हैं जी। ये पता नहीं इसने क्या लिखा है, इन द सन टू अचीव द वाइट ऑफ द एनर्जी। पता नहीं, ये सुहूर सुहूर को ये सूप लिखा हुआ है, फास्टिंग रोजा रखना है जी, सलाह है, और जी रिसाइटेशन ऑफ कुरान है, लेकिन अल्फाज गलत हैं, ज़कात है, और ये देखें जी, मतलब कुछ कुछ अल्फाज ठीक हैं, कुछ बीच में चाइनीज को ऐड किया है। तो अभी यूँ कह लें कि Z.ai का जो ये इमेज वाला है ना, अभी ये इंटीग्रेशन में के मराइल में है, अभी प्रिपरेशन के मराइल में है। अलबत्ता इसका ये जो Zrid.ai है, ये अच्छा है। इसको अब अगली वीडियो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बनाएंगे, और उसमें इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में आपको बस सिर्फ खुलासा करते हैं, वो ये था कि ये जो टूल आपको नज़र आ रहे हैं, इन टूल को अगर हम इस्तेमाल करेंगे फ्री, तो उसमें रिजल्ट के अंदर फ़र्क होता है।
और क्वालिटी के अंदर भी फ़र्क है, अल्फाज को भी ये नहीं समझ रहा होता। और अगर आप इनको थोड़े से पैसे लगाकर परचेज कर लेते हैं, और अगर आप कोई मकसदी काम कर रहे हो, कोई इल्मी काम कर रहे हो, कोई इदारे को प्रोफेशनल ब्रांडिंग की तरफ ले जा रहे हो, फिर इनको आपको ख़रीदना होगा। आसान और सस्ते दामों आप ख़रीदें, बहुत महंगे टूल्स न ख़रीदें, ताकि ये कि आपका काम भी चलता रहे और आपका ख़र्चा भी ज़्यादा ना हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।